Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a topic of English grammar which is redundant predicate. Redundant predicate होता क्या है? English grammar का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये क्या करता है? रिपीटिशन ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको अवॉइड करता है. तो सेंटेंस कभी कभी हमारे एक जैसे बार बार रिपीट होते रहते हैं. जैसे हम जो नाउन है उसको बार बार ना रिपीट करके प्रोनाउन को यूज करते हैं, ऐसे ही कुछ हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम रिपीट ना करके उसकी जगह कुछ और लिख देते हैं. तो उसी को हम कहते हैं रिडंडेंट प्रेडिकेट, जो कुछ रिमूव करके कुछ नया ऐड करते हैं. जो टॉपिक का नाम है वो आपके लिए काफी नया नया सा होगा, काफी अजीब सा लग रहा होगा. व्हाट इज रिडंडेंट प्रेडिकेट? तो मैं आपको थोड़ा सिंपल से समझाती हूँ. आई थिंक यू नो समथिंग अबाउट प्रेडिकेट. चलो, अगर आप प्रेडिकेट के बारे में भी नहीं जानते हैं तो आप सेंटेंस तो जानते हैं ना. व्हाट इज अ सेंटेंस? ठीक है, एक कोई सा भी सेंटेंस जिसमें एक तो होता है सब्जेक्ट, अदर देन सब्जेक्ट जितना भी सेंटेंस होता है वो सभी प्रेडिकेट होता है. मीन्स सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अलावा जितना बचा हुआ पार्ट है वो सभी क्या होता है? प्रेडिकेट. सो गाइस, ये तो था थोड़ा सा इंट्रो टॉपिक का. अब चलिए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द टॉपिक इन द सेंटेंस who or what the sentence is about. Means subject क्या है? Subject is the topic in the sentence who or what the sentence is about. Means जिसके बारे में sentence होता है उसे हम subject कहते हैं. For example, here is a sentence, ललितांबिका joined ISRO in 1988. आपके लिए एक sentence दिया है. तो जैसा मैंने आपको बताया, subject कोई topic होता है sentence में, या फिर वो चीज होती है जिसके बारे में sentence में बात की जा रही है. तो आप सेंटेंस देखिए, ललितांबिका ज्वाइन इसरो इन 1988. हु ज्वाइन इसरो इन 1988 मींस ये सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? आई थिंक आपका आंसर होगा ललितांबिका. तो ललितांबिका के बारे में ये जो है बात कर रहा है. तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, बिकॉज द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट ललितांबिका. ठीक है, तो आई होप कि सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब मैंने आपको ये कहा था कि अदर देन सब्जेक्ट जितना भी पोर्शन होता है वो सभी क्या होता है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट तो देखिए, प्रेडिकेट में आपको डेफिनेशन के थ्रू भी बता दूं. द प्रेडिकेट इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट. मींस प्रेडिकेट वो है जो हम कहते हैं सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बात करते हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है. मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जिसके बारे में बात करी जा रही होगी वो तो सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ सारा पोर्शन प्रेडिकेट होगा. तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आ गए. अगर आ गए हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, रिडंडेंट प्रेडिकेट. रिडंडेंट प्रेडिकेट, अब ये क्या होता है? देखिए, एक्स्ट्रा और रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. एक्स्ट्रा or repeated part of a sentence which is already exist in the earlier sentence are called redundant predicate. Means extra या फिर repeated part, कोई चीज आपको एक्स्ट्रा दिखेगी सेंटेंस में या फिर रिपीट दिखेगी सेंटेंस में, जो कि उससे पहले वाले सेंटेंस में ऑलरेडी यूज की जा चुकी होगी. अगर बात नहीं समझ में आई तो कम टू द एग्जाम्पल. आई लाइक रीडिंग बुक्स. मुझे रीडिंग करना अच्छा लगता है. I like reading books. My brother like reading books. मेरा भाई को भी बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है. तो आप देखो, ये सेंटेंस है, I like reading book full stop, my brother like reading book, फिर फुल स्टॉप. तो आपको इसमें कुछ रिपीटेड पार्ट नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है. आप देख के बताओ. मेरे हिसाब से आप देख रहे होगे I like reading books, जो यहाँ लिखा हुआ है वही लिखा है my के बाद, my brother like reading books. तो यहाँ पे ये हो गया प्रेडिकेट इस सेंटेंस का, और इस सेंटेंस का प्रेडिकेट ये हो गया. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो गया एस पी, और इधर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो गया प्रेडिकेट. अब आप ये समझो कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया. तो ये वाला प्रेडिकेट और ये वाला प्रेडिकेट सेम नहीं है, रिपीट हो गया ना. तो जो कोई पार्ट एक्स्ट्रा हो सेंटेंस में या फिर रिपीट किया गया हो, और वो जो रिपीटेड सेंटेंस है हमारा, ये पहले वाले सेंटेंस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो,
तो हम पीछे वाले सेंटेंस को कहते हैं रिडंडेंट प्रेडिकेट। अब आप दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, आई डिड नॉट ब्रेक द वास, बैरी डिड नॉट ब्रेक द वास। तो पहले मैं वास बता दूं क्या होता है। फ्लावर पॉट होता है ना फूल लगाने के लिए, उसको वास बोलते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि आई डिड नॉट ब्रेक द वास, मैंने वास को नहीं तोड़ा है। और साथ ही साथ मैं कह रही हूँ बैरी डिड नॉट ब्रेक द वास। मान लो मेरे फ्रेंड का नाम बैरी है, तो मैं कहूँ बैरी डिड नॉट ब्रेक द वास, बैरी ने भी वास को नहीं तोड़ा है। तो जब दोनों ने वास को नहीं तोड़ा है, तो ये बात तो रिपीट हो रही है। आप देखो आई के बाद ये पूरा रिपीट है, डिड नॉट ब्रेक द वास। और इधर देखो बैरी के बाद पूरा रिपीट है, डिड नॉट ब्रेक द वास। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हो गया आई, प्रेडिकेट हो गया ये, फिर इसका सब्जेक्ट हो गया ये, और प्रेडिकेट हो गया ये। अब देखो, लुक एट द प्रेडिकेट वेरी केयरफुली। दोनों सेंटेंस में प्रेडिकेट दिए हैं, इधर भी है इधर भी है। क्या ये प्रेडिकेट रिपीटेड नहीं है? रिपीटेड है। डिड नॉट ब्रेक द वास यहाँ पे भी लिखा है, डिड नॉट ब्रेक द वास यहाँ पे भी लिखा है। तो जब मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स्ट्रा या फिर रिपीटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि पहले दिया हुआ है अर्लियर, विच इज गिवन अर्लियर इन द सेंटेंस, अगले वाले सेंटेंस में दिया हुआ है वही चीज दोबारा से रिपीट कर दी गई है पिछले सेंटेंस में, तो वो जो रिपीटेड पार्ट है उसे हम कहते हैं रिडंडेंट प्रेडिकेट। ये हो गया रिडंडेंट प्रेडिकेट, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिडंडेंट प्रेडिकेट होता क्या है। अगर आ गया है तो हम उसके आगे बढ़ते हैं कि हम उसे रिमूव कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ रिडंडेंट प्रेडिकेट। मींस ये वाला जो प्रेडिकेट है ना, इसको रिमूव कैसे करें। बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको रिमूव किया जाता है। इफ द सेंटेंस इज, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो है कैसा, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, उनमें आपने दो टाइप्स पढ़े होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इस जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं इसमें हमें पॉजिटिव और निगेटिव की नीड है, इस वजह से हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं। अब बताइए पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको पहले से ही पता है दैट्स वेरी नाइस, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है तो वो सेंटेंस पॉजिटिव है, बट अगर सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है तो वो सेंटेंस हो गया नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। नॉट अगर सेंटेंस में है तो वो हो गया नेगेटिव, अगर नहीं है तो वो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं। हियर आर टू सेंटेंसेस, आई लाइक रीडिंग बुक, माई ब्रदर लाइक रीडिंग बुक्स, एंड सेकेंड है आई डिड नॉट ब्रेक द वॉस, मैरी डिड नॉट ब्रेक द वॉस। क्या आप इन दोनों में से मुझे बता सकते हो विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव? ठीक है, चलिए आप जो भी बताओ मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट वन जो है वो है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस एंड सेकेंड वन जो है वो हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। मीन्स यहाँ पे देखो नॉट लगा है तो ये नेगेटिव हो गया। इस वाले सेंटेंस में आपको कहीं भी नॉट नहीं मिलेगा तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस। अब क्या होता है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो पहले वाले सेंटेंस को हमें टच ही नहीं करना है। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ फुल स्टॉप तक हमें छूना ही नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। लेकिन उसके बाद वाले को हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे मैं करके दिखाती हूँ। और निगेटिव है उसमें भी वही करेंगे, पहले वाले सेंटेंस को हम टच ही नहीं करेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को हम टच करेंगे। कैसे टच करेंगे वो भी देखो। जो पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले को तो नहीं टच करना है, लेकिन जो सेकंड वाला हमारा आएगा, मतलब दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सो लगाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सो लगाएंगे, फिर हम सेंटेंस में दी हुई हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। मीन्स ऊपर जो सेंटेंस में दी हुई हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को उठा के नीचे लिख देंगे, फिर लिख देंगे हम सब्जेक्ट। फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो इस सो की जगह हम नीदर कर देंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। मींस पॉजिटिव सेंटेंस है तो सो से स्टार्टिंग करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नीदर से स्टार्टिंग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वैसे ही ऊपर से ही लिख देंगे और सब्जेक्ट वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा हमारा सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा हमारा नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब चेंज करना मैं आपको सिखा दूं कि चेंज कैसे करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट सेंटेंस को आपको टच नहीं करना है। आप ऐसे लिखिए, आई लाइक रीडिंग बुक्स। अब आपका आया सेकंड सेंटेंस, इसको हमें चेंज करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया सेंटेंस पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे नॉट का यूज नहीं हुआ है।
तो हम जाते हैं पॉजिटिव के साथ। पहले क्या लिखना है हमें? सो, मैंने लिख दिया सो। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब इस सेंटेंस में क्या आपको कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? आई डोंट थिंक सो। दिख रही है? नहीं दिख रही ना। तो अगर सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखती है तो हम जाते हैं किसके साथ? मेन वर्ब के साथ। सेंटेंस में हमने ढूंढा कि जो लाइक है वो हमारी मेन वर्ब आ रही है, जैसे कि रीडिंग है, ठीक है, लाइक है, रीडिंग है। तो अब ये बताओ, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है? हमने देखा कि लाइक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म तो लाइक टू हो जाता है, ईडी लग जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मतलब क्या होता है कि जब हम टेंसेस पढ़ते हैं ना, अगर आपको टेंसेस नहीं पता है तो वीडियो के नीचे मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके टेंसेस का प्रेजेंट पढ़ लेना, ठीक है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम मेन वर्ब देखते हैं कि वो किस टेंस में है। ये हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब कन्वर्जन करते हैं ना, तो वहां डू और डज का यूज करते हैं। डू और डज का कैसे? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज लगा देते हैं, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगा देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा ना, मैं फिर जब एग्जाम्पल कराऊंगी तो इसको फिर से बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए करते हैं। सो हो गया, फिर हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हमें पता नहीं है हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमने देखा लाइक, लाइक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें पता चल गया कि हमें या तो डू लगाना है तो डज लगाना है। अब डू डज में से क्या लगाएं? तो हम देखते हैं सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट देखा मैंने कि माय ब्रदर लिखा है। माय ब्रदर मतलब एक ही तो है। माय ब्रदर्स लिखा होता तो एक से ज्यादा हो जाते हैं, मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज करते हैं, सो डज। अब सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट है माय ब्रदर, तो आप लिख दीजिए सो डज माय ब्रदर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आई है तो नीचे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई डिड नॉट ब्रेक द वास। बैरी डिड नॉट ब्रेक द वास। यहाँ पे भी रिडंडेंट प्रेडिकेट को हमें हटाना है। तो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है नीदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा था पहले सेंटेंस को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, तो आप ऐसे लिख दीजिए आई डिड नॉट ब्रेक द वास। अब आई डिड नॉट ब्रेक द वास हो गया। फिर बैरी डिड नॉट ब्रेक द वास। तो मैंने कहा था नॉट लगा है तो आपको नीदर लगाना है, आप लगा दीजिए नीदर। अब देखो क्या इस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? ऑफ कोर्स दिख रही है, डिड। आप डिड उठा के नीचे लिख दीजिए, नीडर डिड। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया बैरी यहाँ है, तो हमने कर दिया बैरी। नीदर डिड बैरी। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस हो गए चेंज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो वहां से आपके जितने भी डाउट है ना वो चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और हम करने वाले हैं क्वेश्चन आयर, मीन्स क्वेश्चन है आपको आंसर करना है। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो करूंगी ही, बट अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मैं ना कुछ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जिनको हम बाद में करेंगे, क्यों? ताकि आप वर्ब पहचानना स्टार्ट कर दो। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम लास्ट में करेंगे। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। बाकी सब हम पहले करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है स्वाति वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड, किरण वॉज ऑल्सो क्वाइट एग्जॉस्टेड। तो अगर आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है तो आप देख रहे होगे इसमें लिखा है स्वाति जो है वो बहुत थक गई थी और किरण भी बहुत थक गई थी। ये सेंटेंस में लिखा है। अब ये बात रिपीट हो रही है ना, वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड, उधर भी वॉज ऑल्सो क्वाइट एग्जॉस्टेड। तो ये बातें जो रिपीट हो रही हैं, रिपीटेड सेंटेंस को हम रोकने के लिए क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उससे हम इसको फ्रेम करेंगे। आप अगर ये पहचान पाओ कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आपको ज्यादा इजी पड़ जाएगा बनाने के लिए। तो देखिए सेंटेंस में कहीं भी आपको नॉट नहीं मिल रहा है, इट मीन्स हमें सो वाले कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, पॉजिटिव के साथ। देखते हैं पहले वाले सेंटेंस को तो हमें टच ही नहीं करना है, आप ऐसे लिख दीजिए स्वाति वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड
देन फुल स्टॉप। सो अब हेल्पिंग वर्ब थी, वॉज लगी है, वॉज लगा दीजिए। सो वॉज, सब्जेक्ट क्या है, किरण। सो वॉज किरण। हुआ? आई होप कि हो गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रजदान डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क, रिया डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। ऐसा कुछ सेंटेंस है। तो सेंटेंस में आप पॉजिटिव नेगेटिव तो पहचान ही सकते हो। देखिए क्या नॉट लगा है, यस नॉट लगा है, ये यहाँ लिखा है नॉट। तो नॉट लिखा है मीन सेंटेंस हमारा हो गया नेगेटिव, यानी कि हमें नेगेटिव पैटर्न के साथ जाना है। सो जो अभी लगाया था अब नीदर लगाना है। तो चलिए इसको भी करते हैं। पहले सेंटेंस को तो टच ही नहीं करना, वैसे लिख दीजिए। रजदान did not finish his homework. फुल स्टॉप। अब क्या करना है, दूसरा सेंटेंस है उसमें दूसरे में हमें चेंज करना है। सेंटेंस हमारा नेगेटिव था, हमने लगाया नीदर। नीदर हेल्पिंग वर्ब हमारी सेंटेंस में दी हुई है डिड, तो हम लिखेंगे नीदर डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, रिया, तो हम रिया लिख देंगे। नीदर डिड रिया। ठीक है, चलिए आई होप कि ये आ गया होगा। और ठीक है, याद से एक एक वर्ड सुनते जाइए जो मैं बोल रही हूँ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वैसे तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया है, फिर भी अगर एक एक वर्ड आप सुनोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है नंबर 4, वो है अतुल डिड नॉट सी द इक्लिप्स। आई डिड नॉट सी द इक्लिप्स। इक्लिप्स होता है ना, वही जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जैसे होता है, उन्हीं में से। तो सेंटेंस कह रहा है कि अतुल ने कभी इक्लिप्स नहीं देखा है और मैंने भी नहीं देखा है। तो अतुल ने इक्लिप्स नहीं देखा था, मैंने भी इक्लिप्स नहीं देखा था। तो आप लिखिए पहला सेंटेंस वही सेम टू सेम, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, फर्स्ट सेंटेंस आपको सेम रखना है। अतुल डिड नॉट सी द इक्लिप्स। अब फुल स्टॉप। अब सेंटेंस में ढूंढिए नॉट है क्या, हाँ है। तो हमने नॉट देखा, हम लगा देंगे नीदर। नीदर। अब नीदर लगा दिया, दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, कहाँ है, ये डिड, तो आप लगाइए डिड। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई लिख दीजिए, नीदर डिड आई। ठीक है, ये रूल मैं आपको बता चुकी हूँ आगे स्लाइड में। अब मैंने कहा था 4 और 6, 5th और 6 लीव करिए, अभी मैं कराऊंगी बट अभी के लिए लीव करिए। 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर देखिए, आई कुड नॉट फाइंड माई वैलेट। मुझे मेरा वैलेट नहीं मिला। माई मदर कुड ऑल्सो नॉट फाइंड माई वैलेट। मेरी मदर भी मेरा वॉलेट नहीं ढूंढ सकती हैं। तो रिपीटेड सेंटेंस एज यू नो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो पहला वाला सेंटेंस लिख लेंगे। मैंने लिख लिया, आई कुड नॉट फाइंड माई वैलेट। फिर हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है उसमें तो नॉट लगा है भाई, मतलब नेगेटिव है, तो हम लिख देते हैं नीदर। नीदर। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रही बट मॉडल वर्ब है ना, कुड। और मॉडल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती, तो हम लिख देते हैं नीदर कुड। अब सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, लिखिए माई मदर। हो गया कंप्लीट। अब आइए 8th नंबर पे। 8th नंबर कह रहा है आई कैन स्पीक जापानीज। मैं जापानीज बोल सकती हूँ। माई सिस्टर कैन ऑल्सो स्पीक जापानीज। मेरी सिस्टर भी जापानीज बोल सकती है। तो अब दोनों बोल सकते हैं, तो हम सेंटेंस को थोड़ा छोटा ही कर ले। चलिए पहले सेंटेंस को वैसे ही लिख दीजिए, आई कैन स्पीक जापानीज। दूसरे सेंटेंस के साथ हम थोड़ा देखते हैं, क्या सेंटेंस नेगेटिव है, नो। आई कांट सी नॉट एनीवेयर। मुझे नॉट कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है, लगा देते हैं हम क्या, सो। हेल्पिंग वर्ब कैन दिख रही है, मॉडल वर्ब कैन लगा दीजिए, सो कैन। सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, माई सिस्टर। ध्यान रखना कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आप यूज करोगे वो दूसरे सेंटेंस का ही हो, जो वर्ब हो वो भी दूसरे सेंटेंस की हो। अब आइए नेक्स्ट, आई एम अ स्टूडेंट, माई सिस्टर इज ऑल्सो स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी बहन भी एक स्टूडेंट है। तो हम चेंज करते हैं, सेंटेंस हमें देख के कहीं से निगेटिव लग नहीं रहा है, स्टिल हम पहले तो यही लिख देते हैं, आई एम अ स्टूडेंट।
फिर हमने देखा कि नॉट हमें कहीं नहीं दिखा, तो हम तुरंत लगाते हैं सो। हेल्पिंग वर्ब इज लगी तो है, सो इज सब्जेक्ट माय सिस्टर, आप लिख दीजिए माय सिस्टर, दैट्स इट, हो गया। अब देखिए लास्ट है एनी इज जर्मन। एनी जो है वो जर्मन है, जैसे हम कहते हैं ना वी आर इंडियन, तो वही जर्मनी से बिलोंग करती है, तो हम कह रहे हैं एनी इज जर्मन। साथ में कह रहे हैं हिल्दा इज ऑल्सो जर्मन, हिल्दा जो है उसकी फ्रेंड है वो भी जर्मन है। अब दोनों जर्मन है तो क्यों ना हम सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। हम पहले लिखते हैं एनी इज जर्मन, फुल स्टॉप लगाते हैं, देखते हैं सेंटेंस में नॉट कहीं भी नहीं लगा है तो हम लगाते हैं सो। नॉट नहीं है ना सेंटेंस में, ठीक से देख लो, एनी इज जर्मन कहीं नहीं मिला, हिल्दा इज ऑल्सो जर्मन नॉट नहीं मिला है कहीं, तो हम लिखते हैं एनी इज जर्मन सो। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब इज लिखी है, ये देखो लिखी है इज, तो हम यहाँ लगा देते हैं इज, सो इज हिल्दा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट तो हो गए हमारे क्लियर, जहां हमें हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली मिल गई। अब ये जो हमने लेफ्ट किए थे ना, वो इसलिए लेफ्ट किए थे क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली नहीं मिलती, तो आपको और चीजें समझने में ना कंफ्यूजन बहुत सारा हो जाता। तो जब डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब मिल रही थी तो वो वाले तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी तो इनमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझिएगा। अब फर्स्ट सेंटेंस है आई शुड स्लीप अर्ली, यू शुड स्लीप अर्ली, मतलब मुझे भी जल्दी सो जाना चाहिए और तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप इंडेफिनिट के साथ जा रहे हो, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो आप डू लगाओगे या फिर डज लगाओगे ड्यूरिंग चेंजमेंट, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है तो आप लगा दोगे डिड, बिना कुछ सोचे समझे हुए। ठीक है, अब डू डज का क्या फॉर्मूला है, डू लगाओगे प्लूरल के साथ और डज लगाओगे सिंगुलर के साथ। ठीक है, इतना मैंने बता दिया है, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं आपको ऑलरेडी पता होंगी, स्टिल मैंने बता दिया है। अब सेंटेंस देखते हैं। आई शुड स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉट तो हमें कहीं दिख नहीं रहा। पहले तो हम पहला सेंटेंस एज इट इज लिख लेते हैं। हमने लिखा आई शुड स्लीप अर्ली, फिर हमने लगा दिया फुल स्टॉप। नॉट हमें कहीं नहीं दिख रहा है सेंटेंस में, तो हमने लगा दिया सो। अब ढूंढ रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है हमारी, अरे है ना, मॉडल वर्ब है ना, तो हम वैसे ही लिख देते हैं सो शुड शुड, सब्जेक्ट क्या है यू, यू लिख देते हैं सो। सो हमने ऐड किया, सब हेल्पिंग वर्ब यहाँ रखी हुई थी ऑलरेडी, और यू हमने सब्जेक्ट यहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो पहला तो हमारा हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द क्रो फ्लू इन एंड पर्च्ड ऑन द क्लोथ लाइन। कौवा जो है उड़ा और जाके कपड़े फैले हुए थे एक लाइन में, उसके ऊपर बैठ गया। पर्च्ड मतलब बैठ जाना। द पैरट फ्लू इन, पैरट भी उड़ा, एंड पर्च्ड ऑन द क्लोथ लाइन, और जाके कपड़े की रस्सी फैली हुई थी उसके ऊपर बैठ गया। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि हमें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा, बट हेल्पिंग वर्ब तो बाद में आएगी ना, पहले आप सेंटेंस को तो लिखो। पहला सेंटेंस हम एज इट इज लिख लेते हैं। लिखते हैं द क्रो फ्लू इन एंड पर्च्ड ऑन द क्लॉथ लाइन। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब आया सेकेंड सेंटेंस। तो सेकेंड सेंटेंस हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक देख लिया, हमें कहीं नॉट नहीं मिला, तो हमने लगा दिया सो, क्योंकि ये पॉजिटिव हमें दिख रहा है। सो सो के बाद हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, बट आई कांट सी एनी हेल्पिंग वर्ब हियर। द पैरट फ्लू इन एंड पर्च्ड ऑन द क्लोथ लाइन, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब तो है ना फ्लू। ये देखो फ्लू दिया है, पर्च्ड दिया है, बैठ गया, ये दोनों आप देखो तो वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म है, V2 है। तो आपको पता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, यानी कि V2 होता है, तो हम डिड का यूज कर देते हैं। फटाफट से आप डिड लगाइए। जब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी होती है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। डिड कहीं कहीं भी आपको दिया हुआ मिलेगा ऑलरेडी, तो वैसे ही वैसे लिख देना है। लेकिन जब नहीं होता तो हमें पहचानना होता है। पहचान हम ये रहे हैं
कि हम मेन वर्ब को पहचानते हैं मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगी है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हम डू या डज में से कुछ लगाएंगे। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो हम बिना सोचे समझे आंख मूंद के डिड लगा देंगे। उसमें तो आंख खोलना पड़ेगा भाई, सिंगुलर प्लूरल भी देखना है। बस इसमें बिना आंख खोले आप आंख मूंद के लगा सकते हो डिड। हमने लगा दिया डिड क्योंकि हमें फ्लू मिल गया और फर्स्ट मिल गया, दोनों ही सेकंड फॉर्म है। ठीक है, डिड लगा दिया हमने, सो डिड। अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं, दूसरे सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट, द पैरेट, तो हम लिख देंगे सो डिड द पैरेट, PARROT। दैट्स इट, हो गया, सिंपल है। इसके बाद आ जाओ फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर हम देखते हैं, साक्षी रिफ्यूज्ड टू ईट स्ट्रॉबेरीज। साक्षी ने स्ट्रॉबेरी खाने से मना कर दिया। स्नेहा ऑल्सो रिफ्यूज टू ईट स्ट्रॉबेरीज। अब स्नेहा ने भी स्ट्रॉबेरी खाने से मना कर दिया। अच्छा, तो देखते हैं, पहले तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, विदाउट एनी थॉट हमें पहला सेंटेंस ऐसे ही लिख देना है। हम लिख देते हैं साक्षी रिफ्यूज्ड टू ईट स्ट्रॉबेरीज। अब दूसरा सेंटेंस आया, दूसरा सेंटेंस है स्नेहा ऑल्सो रिफ्यूज टू ईट स्ट्रॉबेरीज। अच्छा, रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, बट नॉट नहीं है वो। सेंटेंस में देखिए कहीं नॉट है, नहीं दिख रहा हमें नॉट, नॉट नहीं है तो मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम तुरंत सो लिख देंगे। हमने सो लिख दिया। अब आई बारी हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की, अब आई बारी हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन हमें मेन वर्ब दिख रहा है। मेन वर्ब ये रहा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। जब सेकेंड फॉर्म लगी है मेन वर्ब की तो हम क्या लिख देते हैं, डिड। मैंने कहा था आंख मूंद के डिड लिख देना, आपने डिड लिख दिया। अब ढूंढिए सब्जेक्ट इस सेंटेंस में, हमने ढूंढा सब्जेक्ट क्या है, स्नेहा, हमने लिख दिया स्नेहा। सो डिड स्नेहा, वही स्नेहा ने भी किया। तो इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं हमारे कंप्लीट। अगर चाहो तो मैं एक बार फिर से आपको बता सकती हूँ। पहला सेंटेंस है आई शुड स्लीप अर्ली, यू शुड ऑल्सो स्लीप अर्ली। तो पहले वाले सेंटेंस को तो टच ही नहीं करना है, आई शुड स्लीप अर्ली को वैसे का वैसे लिख दिया। दूसरा सेंटेंस में हम गए, देखा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमने तुरंत सो लगाया। फिर हेल्पिंग वर्ब देखी हमने, ये शुड लिखी है, लिख दिया हमने। सब्जेक्ट देखा हमने, यू लिखा है, यू लिख दिया हमने, हो गया डन। ठीक है, फिर सेकेंड आओ, स्वाति वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड, किरण वॉज ऑल्सो क्वाइट एग्जॉस्टेड। अब हमने पहले ही आपको बताया पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है, तो स्वाति वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, किरण वॉज ऑल्सो क्वाइट एग्जॉस्टेड, तो किरण वॉज ऑल्सो क्वाइट एग्जॉस्टेड, नॉट जैसा कुछ हमें दिख नहीं रहा, हमने तुरंत सो लगा दिया। वॉज देखो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है यहाँ पे वॉज, तो हमने वॉज लिख दिया। सब्जेक्ट यहाँ किरण है तो हमने किरण लिख दिया, बात खत्म। थर्ड नंबर पे आ जाओ, रिजवान डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क, रिया डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें टच ही नहीं करना, पहले फुल स्टॉप तक वैसे का वैसा लिख दिया। सेकेंड सेंटेंस में आओ, डिड नॉट हमें दिख रहा है, नॉट दिख रहा है, नॉट दिखा तो हमने नीदर लिख दिया, नीदर। डिड भी लिखा है हेल्पिंग वर्ब तो डिड लिख दिया, रिया सब्जेक्ट है तो रिया हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हो गया। फिर आए फोर्थ पे, अतुल डिड नॉट सी द इक्लिप्स, अतुल ने इक्लिप्स नहीं देखा। मैंने कहा आई डिड नॉट सी द इक्लिप्स, मैंने भी इक्लिप्स नहीं देखा। तो पहले सेंटेंस को तो आपको टच नहीं करना है, अतुल डिड नॉट सी द इक्लिप्स सेम टू सेम लिख देना। अब दूसरे सेंटेंस में आए, हमने देखा यहाँ नॉट लगा है तो हमने पहचान लिया कि सेंटेंस निगेटिव है, हमने तुरंत नीदर लगा दिया। अब नीदर लगाया, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब यहाँ दी हुई है तो मैंने डिड यहाँ लिख दिया। सब्जेक्ट यहाँ आई लिखा हुआ है तो हमने आई लिख दिया, हो गया। फिफ्थ नंबर पे आ जाओ, द क्रो फ्लेव इन एंड पर्च्ड ऑन द क्लोथ लाइन, द पैरट फ्लेव इन एंड पर्च्ड ऑन द क्लोथ लाइन, सेम टू सेम है। विदाउट फर्दर अडू पहला सेंटेंस आप वैसे का वैसे लिखिए, बिना देर किए हुए पहला सेंटेंस हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब बारी आई सेकंड सेंटेंस की, तो सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं कि कहीं भी नॉट नहीं लगा है। नॉट नहीं लगा है मीन्स द सेंटेंस इज पॉजिटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लिखते हैं सो लिख दिया हमने। हेल्पिंग वर्ब ढूंढी, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो दिख रही है ना, फ्लू पर्च्ड तो दिख रही है ना हमें। तो हमने देखा है कि V2 है तो हम डिड लगा देते हैं तुरंत, हमने तुरंत यहाँ पे डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है द पैरट, मैंने द पैरट लिख दिया, बात खत्म, हो गया। फिर आए 6 नंबर पे, साक्षी रिफ्यूज टू ईट स्ट्रॉबेरीज, स्नेहा ऑल्सो रिफ्यूज टू ईट स्ट्रॉबेरीज। तो पहले सेंटेंस को तो बिना टच किए वैसे का वैसा लिख देना है, ईदर इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप वैसे का वैसा लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्नेहा ऑल्सो रिफ्यूज टू ईट स्ट्रॉबेरी, तो नॉट जैसा हमें कहीं कुछ नहीं मिला तो हमने सो लगा दिया क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, सो लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब भी नहीं मिल रही, लेकिन मेन वर्ब रिफ्यूज मिल गई, मेन वर्ब मिली तो मेन वर्ब की हमने देखा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो डिड, तुरंत डिड लगा दिया। अब आई बारी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट ये यहाँ लिखा हुआ है स्नेहा, तो हमने लिख दिया स्नेहा।
ध्यान रखना कि सेकंड सेंटेंस में चेंज करना है तो सेकंड का ही सब्जेक्ट लिखना है, सेकंड का ही हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, आई कुड नॉट फाइंड माई वैलेट, माई मदर ऑल्सो कुड नॉट फाइंड माई वैलेट। तो अब पहले सेंटेंस को तो आपको टच नहीं करना, वैसे का वैसे लिख दीजिए। सेकंड सेंटेंस पे आ जाओ, माई मदर कुड ऑल्सो नॉट फाइंड माई वैलेट। नॉट दिख गया हमें, मीन सेंटेंस निगेटिव है, हमने नीदर लिख दिया। फिर कुड लिखा है, कुड को कुड ही लिख दिए। फिर सब्जेक्ट हमने देखा कि सब्जेक्ट माई मदर है तो हमने माई मदर लिख दिया, बात खत्म, हो गया, डन। फिर 8th नंबर पे आए, आई कैन स्पीक जापानीज, मैं जापानीज बोल सकता हूँ। माई सिस्टर कैन ऑल्सो स्पीक जापानीज, मेरी बहन भी जापानीज बोल सकती है। तो हम देखते हैं कि पहले सेंटेंस को बिना टच किए हुए एज इट इज लिख दीजिए, आई कैन स्पीक जापानीज। दूसरे सेंटेंस में हम चेंज करेंगे, माई सिस्टर कैन ऑल्सो स्पीक जापानीज, और यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट जो और यहाँ पे देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव नहीं है तो हमने लिखा सो। कैन दिख रहा है मॉडल वर्ब, कैन लिख दिया हमने। सब्जेक्ट माई सिस्टर है दूसरे सेंटेंस का तो हमने सब्जेक्ट माई सिस्टर लिख दिया, पीछे बात खत्म, हो गया, डन। फिर 9 नंबर पे आइए, आई एम अ स्टूडेंट, माई सिस्टर इज ऑल्सो स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी सिस्टर भी एक स्टूडेंट है। तो मैंने लिख दिया पहले आई एम अ स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे, यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरे सेंटेंस में हमें सोचना और समझना है तो हम सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं, माई सिस्टर इज ऑल्सो स्टूडेंट, यहाँ कहीं नॉट नहीं लगा है, नॉट नहीं लगा है मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हमने तुरंत सो लिख दिया। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये दिख रही है हेल्पिंग वर्ब इज, तो हमने इज लिख दिया। अब सब्जेक्ट पूछ रहा है दूसरे सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट है माई सिस्टर तो हमने लिख दिया माई सिस्टर, डन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, एनी इज जर्मन, एनी जो है वो जर्मनी से बिलोंग करती है इसलिए जर्मन है, जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम इंडियंस हैं। एनी इज जर्मन, हिल्डा इज ऑल्सो जर्मन, हिल्डा उसकी फ्रेंड है वो भी जर्मन है। तो आपको बिना कुछ सोचे समझे पहले पहला सेंटेंस लिख देना है, एनी इज जर्मन हमने लिख दिया। सेकेंड सेंटेंस में हमने देखा कि हमें नॉट कहीं नहीं मिल रहा है, दैट्स इट मीन्स द सेंटेंस इज पॉजिटिव तो हमने लिख दिया सो। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, हेल्पिंग वर्ब मिली इज तो हमने लिख दिया इज। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढते हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हिल्दा तो हमने लिख दिया हिल्दा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट हेल्पिंग वर्ब, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपको मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्टार्टिंग में बताया है, रिडंडेंट प्रेडिकेट भी स्टार्टिंग में बताया है, और उसके बाद में आपको अगर टेंस का इश्यू आ रहा है तो मैं वीडियो आपको लिंक में नीचे ऐड कर दूंगी, आप उसको भी देख लेना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आई होप मैंने सेंटेंस आपको अच्छे से समझा दी है, इनफैक्ट टॉपिक भी मैंने क्लियर कर दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन रिपीट द वीडियो एंड योर डाउट विल बी क्लियर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।